नमस्कार साथियों, आनंद गुप्ता वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन का पता चलता रहे। साथियों, जब कोई बहुत बड़े पद पे रहता है, जैसे डीजीपी है, मतलब प्रदेश के मुखिया हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और जब आप रिटायर्ड होते हैं उसके बाद आप राज्यसभा मेंबर हो जाते हैं, आपको पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे रही है, और उसके बाद लोगों को ये लगता है कि ये जजमेंट जो है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में करते रहे हैं ताकि वो पॉलिटिकल पार्टी उनको टिकट दे देती है। साथियों, मैं इस मामले में मैं भारत सरकार से यही अपील करूंगा कि एक बिल लाया जाए और उस बिल में ये रहे कि जो बड़े पदों पे लोग हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए, किसी राज्य के पुलिस प्रमुख हुए, ये लोग जब रिटायर्ड हों तो इनको किसी भी प्रकार से राज्यसभा न भेजा जा सके, इनको कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट न दे, क्योंकि ये ऐसे पदों पे काम कर चुके होते हैं कि अगर इनको इस प्रकार के राज्यसभा, लोकसभा का टिकट, विधानसभा का टिकट जब पॉलिटिकल पार्टियां दे देती हैं तो ये एक जनता में एक मैसेज जाता है कि ये निश्चित रूप से इस प्रकार के काम में संलिप्त रहे हैं, तो जनता का विश्वास उस पर डगमगाता है, तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टियां उस पर सवाल भी उठाती हैं। तो चूंकि लोकतंत्र में ये बहुत ही घातक है, इसके लिए एक बिल सरकार को अवश्य लाना चाहिए। मैं इस मामले को लेकर के सरकार को एक चिट्ठी भी लिखूंगा कि इस प्रकार का बिल आए ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार उनको इस प्रकार का लालच दे, लेकिन वो कभी पूरा न हो सके, क्योंकि उस कानून बना दिया गया है कि आप इस पद पे नहीं जा सकते। जैसे आप उदाहरण के स्वरूप में देख लीजिए, अभी एक नहीं, जैसे आप गगोई साहब को ले लीजिए, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उसके बाद अब वो राज्यसभा के सांसद हैं, और उससे पहले उनका कार्यकाल बहुत विवादित रहा। वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए 4 जजों के साथ कि सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है, ये सब गड़बड़ चल रहा है, तो लोगों को ये लगा कि ये बहुत महान जज हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है कि वो राज्यसभा के मेंबर बने। अब उनके पे आरोप लग रहा, तो जो उनके द्वारा जो फैसला लिया गया उस पर डाउट होने लगता है जनता को। तो इस प्रकार के लोगों को के लिए एक बिल आना चाहिए। जैसे एक पुलिस कमिश्नर रहे हैं, आजकल बीजेपी के सांसद है 2 बार से, वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, इस प्रकार के लोगों, जो एक काम आप कर रहे हैं, जो आप लोक सेवक हैं तो लोक सेवक रहिए, न कि जनसेवक बनिए। आप लोक सेवक को लोक सेवक के लिए ही बने रहना चाहिए। उसके बाद वो जनसेवक बनने के लिए उनको बिल लाना चाहिए कि जनसेवक आप नहीं बन सकते, लोक सेवक है तो लोक सेवक ही रह सकते हैं। ये जो आज का जो मेरा विचार है इसी पे है कि लोक सेवक को लोक सेवक रहने देना चाहिए, उनको जनसेवक नहीं बनने देना चाहिए। उसके लिए एक बिल लाना चाहिए सरकार को, ताकि सरकार पे भी वो लोग दबाव ना बना सके कि हम आपके फेवर में काम करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।